Hello everyone. Let's learn about embryonic stem cells. एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या होते हैं कि ये इनिशियली कल्चर्ड किए हुए या फिर डिराइव करते हैं इनको प्री इम्प्लांटेड एम्ब्रियोज से। प्री इम्प्लांटेड एम्ब्रियोज उसमें से भी जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है उसमें इनर सेल मास होता है। उस इनर सेल मास से हम इनको डिराइव करते हैं। इन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी होती है और ये डिफरेंशिएट होते हैं डिफरेंट सेल लिनिएजेस में एंड ऑल्सो इन द जर्म सेल्स। अब जो म्यूटेशनल स्टडीज़ देखे गए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में, इनसे ये पता चला कि इट कैन ट्रांसफ़र द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जीनोम टू देयर ऑफस्प्रिंग, दैट इज़ F1 जनरेशन। अब इसको हम कल्चर करते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशंस लगती है, तो एक स्पेशल मीडियम की ज़रूरत नहीं रहती है। और हमें जो स्टेम सेल्स है, स्टेम सेल्स को हमें डिफ्रेंशिएट नहीं होने देना है। हमें उनको एज इट इज़ स्टेम सेल में ही मेंटेन करने हैं। तो अनडिफ्रेंशिएटेड रखने के लिए हमें इन विट्रो प्रोसेसेस को अप्लाई करना पड़ता है। और इन विट्रो की शुरुआत होती है, पहले तो हमें अपने सेल्स के लिए फीडर लेयर की ज़रूरत पड़ती है। अब ये फीडर लेयर क्या है, तो एक न्यूट्रिशनल सप्लाई है फॉर द सेल्स ऑन विच सेल्स विल ग्रो। फॉर एग्जांपल हम फाइब्रोब्लास्ट सेल्स लेते हैं और ये प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशंस also provides the adherence to the cells। तो ये काम है फीडर लेयर का। अब मीडिया एंड सॉल्यूशंस फॉर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एंड प्री इम्प्लांटेड एम्ब्रियो कल्चर। अब एम्ब्रियोनिक सेल मीडियम जो है उसको हम कहते हैं DMEM, डेल्बैकोस मॉडिफाइड ईगल मीडियम। एंड ये इसमें ना हाई ग्लूकोज लेवल होता है और एल ग्लूटामाइन होता है। हाई ग्लूकोज एंड एल ग्लूटामाइन होता है एडिशनली, प्लस बीटा मर्केप्टो इथेनॉल भी होता है, सोडियम पायरुवेट होता है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स भी होते हैं एंड हाई कंसनट्रेशन ऑफ फीटल काफ सीरम होता है 50%। नॉर्मली हम सेल कल्चर करते हैं तो हमें 10% सीरम लेते हैं, पर यहाँ पे 15% सीरम कंसंट्रेशन है। अब पहले हमें क्या करना है, पहले हमें सेल्स को ट्रिप्सिनाइजेशन करना पड़ेगा। ट्रिप्सिनाइजेशन यानी कि वॉशिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। पहले अपना प्राइमरी जो कल्चर होगा उसको वॉश करना पड़ेगा विदाउट PBS विच इज़ विदाउट Mg and Ca। उसके बाद उसको डिसोशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन बाय वार्म और कोल्ड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। उसको M2 मीडियम में फिर मैनिपुलेट करेंगे और कल्चर एम्ब्रियो जो है उसको M16 मीडियम में ग्रो करेंगे। और इससे हम क्या करेंगे, ज़ोना पेलिसिडा ये रिमूव करेंगे। ये ज़ोना पेलिसिडा किससे रिमूव करेंगे, तो एसिड टायरोड से। अब मेंटेनिंग द स्टेम सेल्स। अब ये जो स्टेम सेल्स हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, इनको मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो सिमिलरली हमें पसाइजिंग करनी पड़ेगी और पसाइजिंग हम करेंगे पहले जो प्रोसेस देखी थी ट्रिप्सिनाइजेशन उससे। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन ऑफ टिश्यू कल्चर प्लेट्स फॉर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। अब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स पे हमने देखा कि फीडर लेयर देना पड़ेगा फाइब्रोब्लास्ट का। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल लाइन्स डू नॉट रिक्वायर फीडर लेयर्स बट ओनली जेलेटिन कोटिंग ऑफ द प्लेट प्रायर टू प्लेटिंग ऑफ सेल्स। ये अधेरेंस के लिए रहता है सेल्स के। पसाइजिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स, प्रायर टू पसाइजिंग उनकी जो कॉन्फ्लुएंसी होनी चाहिए वो 50 to 60% होनी चाहिए। फिर हम सेल्स को एस्पिरेट करेंगे फ्रॉम द प्लेट और उसको वॉश करेंगे PBS के साथ। वॉश करने के बाद उसमें ट्रिप्सिन ऐड करेंगे फॉर 5 minutes
और ट्रिप्सिन हमारा होगा वार्म ट्रिप्सिन, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस का। अब उसमें से 4 ml मीडिया लेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1000 RPM पे 5 मिनट्स तक, और फिर जो हमारा पेलेट है उसको रिसस्पेंड करेंगे। अब ये होने के बाद हम सेल सस्पेंशन को स्प्लिट करेंगे इन 1:5 टू 1:7 रेशो में ऑन द प्लेट, और इन प्लेट्स को हम CO2 ह्यूमिडिफायर में रखेंगे। और ये जो प्रोसेस है ये हम हर 3 दिन के बाद रिपीट करेंगे टू मेंटेन द embryonic stem cells. Freezing of embryonic stem cells from confluent 10 cm टिश्यू कल्चर प्लेट्स। अब फ्रीजिंग करना है हमें एम्ब्रियोनिक सेल्स का, तो कैसे करेंगे? हमें 2x फ्रीजिंग मीडियम ऐड करना है और उसको -17 डिग्री पे रखना है इन स्टायरोफोम बॉक्स विथ एडिशन ऑफ आइसोप्रोपेनॉल। ये क्या करेगा? फ्रीजिंग के लिए हेल्प करेगा। एटलीस्ट उसको 6 आवर तक रखना है ऐसे ही, और फिर 6 आवर्स तक रखने के बाद उसको लिक्विड नाइट्रोजन में लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए ट्रांसफ़र करना है। अब फ्रीज़ करने के बाद थ्रॉइंग आता है। थ्रॉइंग कैसे करना है? तो पहले तो हमें प्लेट बनानी है। प्लेट बनाने के लिए प्लेट को पहले जेलेटिनाइज करना पड़ेगा या फिर फीडर लेयर ऐड करना पड़ेगा। फिर थॉ ऑयल को 37 डिग्री पे रख के वो उसको सेंट्रीफ्यूज करना है, और उस सेंट्रीफ्यूज होने के बाद फिर प्री वार्म ट्रिप्सिन ऐड करना है, सॉरी प्री वार्म मीडिया ऐड करना है, नॉट ट्रिप्सिन, सॉरी। इसको स्पिन करेंगे हम 10,000 RPM पे फॉर 5 मिनट, सॉरी 1000 RPM पे फॉर 5 मिनट्स। अब डिस्कार्ड करेंगे सुपरनटन को, और जो पेलेट है उसको रिसस्पेंड करेंगे इन 5 to 7 ml सेल मीडिया, और फिर सेल प्लेट्स को रख देंगे CO2 इंक्यूबेटर पे। अब हमें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की एस्टेब्लिशमेंट करनी है। हम जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है वो ब्लास्टोसिस स्टेज से रिकवर करेंगे फ्रॉम फीमेल, जो कि जिसमें 3.5 डेज का पोस्ट कोइटस होगा। अब प्लेस the one embryo in each well on the feeder layer. After attachment of embryo, generally after 2 days, replace the half of the medium with pre-warmed fresh medium for 3 to 4 days. अब 3 to 4 days के बाद क्या होगा, के दौरान क्या होगा कि ब्लास्टोसिस्ट एक लार्ज कॉलोनी बनाएगी, आउटग्रोथ बनाएगी। अब इस आउटग्रोथ को हमें ट्रांसफ़र करना है न्यू फीडर लेयर पे, न्यू प्लेट्स पे, और 3 से 6 दिन के बाद अगेन न्यू कॉलोनीज फॉर्म होंगी, उसको ऑब्जर्व करना है। और इस सेल्स को रेगुलरली ऑब्जर्व करने के बाद, एक्सपांड करने के बाद हमें उनको मेंटेन भी करना है। अब हमें इनमें DNA इंट्रोडक्शन करना है, तो कैसे करेंगे? तो जो 7 से 8 सेल्ड grown cells of 7 to 8, sorry